मन क्या है? मन चाबी है। चाबी से ताला बंद हो जाता है और चाबी से ताला खुल जाता है। ये मन संसार में लगाओगे तो आपको बंधन में डाल देगा, और ये मन भगवान के भजन में संत जनों में लगा दोगे तो ये मन संसार से मुक्त कर देगा। बांधता भी यही है और खोलता भी यही है। अब आपको मन कहाँ लगाना? देखो, उम्र हो गई है फिर भी मन कहाँ लगा है? नाती पोते संतयंती में। ये मेरा नाती है, ये आजा बेटा आजा जा। दादी माँ बूढ़ी हो गई, बाल बाल सब पक गए, पता नहीं आज जा रही है कि कल जा रही है, फिर भी अभी माया मोह में घिरी है। ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। जो मेरा हो उसे पहचाना ही नहीं। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, ये बात मात्र कहने की हो गई। कोई इन पर चलता नहीं है। बूढ़ा आदमी, सारे काम हो गए, मरणासन्न है, पता नहीं कब मर जाए, फिर भी प्रपंच में फंसा हुआ है। अरे भाई, अब बुढ़ापा आ गया है, अब तो भगवत भजन कर लो, अब तो भगवान की ओर ध्यान लगाओ, अब तो मन से सारी बुराइयां निकाल दो। शरीर के अंदर जितनी भी बुराइयां हैं सब निकाल बाहर करो। कोई द्वेष नहीं, कोई घृणा नहीं, कोई कपट नहीं, कोई छल नहीं, कोई झूठ नहीं, सारी बुराइयां अंदर से निकल जाएंगी। मन निर्मल हो जाएगा, और जिस दिन अंतःकरण निर्मल हो गया उस दिन आपके हृदय में परमात्मा कर विराजमान हो जाएंगे। उस दिन ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन बूढ़ा व्यक्ति भी अपने मन से बुराइयां नहीं निकाल पाता। अब खुद जाने वाला है, खुद शरीर छोड़ने वाला है, लेकिन इस शरीर से बुराइयां नहीं भाग रही है। अरे फेंको ना निकाल कर, है ना? आपके जाने की तैयारी है, हम कब चले जाएं भरोसा नहीं है। आज जाते हैं कि कल जाते हैं, आज अभी की श्वास ले ली, आगे की श्वास ले पाते हैं कि नहीं। क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जान खिले न खिले। मलयाचल की सुचि सुंदर मंद सुगंध, समीर चले न चले। कलिकाल कुठार लिए फिरता तन नम्र, चोट झिले न झिले। भजले हरि नाम अरी रसना, फिर अंत समय में हिले न हिले। ए रसना, ए जिह्वा, भजन कर ले, भगवान को याद कर ले, क्योंकि तू अंतिम समय में हिलने डुलने के लायक रह जाती है कि नहीं। बुराइयां निकाल फेंको, क्योंकि ये बुराइयों के कारण आपको फिर से आना पड़ेगा। संसार के चक्कर में आप पड़े रहेंगे। मैं ये नहीं कहता कि आप मत आइए, हम तो भगवान से यही कहते हैं कि भगवान हर बार मुझे संसार में भेजना, लेकिन मुझे अपना भक्त बनाकर भेजना, चरणों की भक्ति देकर भेजना। तेरे सिवा मैं किसी का चिंतन ना करूं, बस आपको ही याद करता रहूं, इसलिए मुझे संसार में भेजना। मन क्या है? एक राजा था। मैया, ओ मैया सुन लो मेरी माँ। एक राजा था, उस राजा ने एक बकरे को खड़ा कर दिया और कहा कि जो इस बकरे का पेट भरेगा मैं उसे अपना आधा राज्य इनाम में दे दूंगा। अब बकरे का पेट भरना कौन सी कठिन बात थी। बहुत सारे लोग तैयार हो गए, लाओ लाओ मैं ले जाऊं। बहुत सारे लोग बकरे को ले गए, बहुत बढ़िया घास खिलाई, दिन भर हरी हरी घास में उसको रखा। बकरे ने खूब खाया, पेट इतना बड़ा हो गया बकरे का, लोगों को लगा पेट भर गया। राजा के सामने खड़ा किया, राजा साहब पेट भर गया। राजा बोले मैं जरा देख तो लूं भरा कि नहीं। राजा ने थोड़ी सी हरी घास डाली, बकरे को डाली, बकरा फिर खाने लगा। राजा बोला क्यों, पेट भर गया तो खाता क्यों है? खा रहा है, इसका मतलब अभी पेट भर जाएगा तो बिल्कुल नहीं खाएगा। लो भैया, बहुत सारे लोगों ने ट्राई किया पर सब हार गए। अंत में एक महात्मा जी को पता चला कि बकरे का पेट भरना है। महात्मा बोले लाओ इसको हम अपने तरीके से ठीक करते हैं। अब देखो महात्मा कैसे पेट भरते हैं। महात्मा जी ने बकरे को लिया और जंगल में ले गए, उसको थोड़ी सी घास खिलाए और बड़ा सा बांस का डंडा तोड़ लिया। अब जैसे ही बकरा आगे बढ़ा खाने को, एक दिया मुंह में, फिर से आगे बढ़ा, एक दिया मुंह में। दिन भर बाबा जी ने जैसे ही वो आगे खाने को बढ़े, एक पड़ जाए। अब बकरे को मन में लगा राम राम राम, मैं आगे बढ़ूंगा घास खाने, बाबा मारेगा। अब बकरा सोचा कि खाओ ही मत।
दिन भर से बकरा शांति से खड़ा। अब बकरे ने सोचा कि आंख भी क्यों खोले, आंख भी बंद कर ली। बकरा घास खाने जाए, बाबा जी बहुत मारे, घास खाने जाए बहुत मारे, घास खाने। अब बकरे ने खाने छोड़ दिया, मुंह बंद करके, आंखें बंद करके खड़ा। महात्मा को लगा इसका पेट भर गया, ले जाके राजा के समक्ष खड़ा कर दिया, महाराज पेट भर गया। जबकि पेट बिल्कुल खाली था। राजा बोले महाराज इसका पेट खाली है। संत जी बोले आप ट्राई करके देख लो। राजा ने हरी हरी घास डाली और जैसी ही घास डाली तो बकरे ने सबसे पहले बाबा जी को देखा और देखा कि खड़ा है डंडा लेकर, तुरंत आंखें मूंद ली, आंखें बंद। राजा ने फिर से डाला घास, बकरे ने फिर आंखें बंद कर ली। क्या मतलब है? मतलब यही है कि जैसे बकरे का पेट कभी नहीं भरता कितना भी खिलाओ, ऐसे मन ही हमारा बकरा है। इस मन को कितना भी दे दो इसका कभी पेट भरता ही नहीं है। जितना दो उतनी कमी इस मन के लिए बनी रहती है। तो क्या चाहिए? बोले संयम चाहिए। मन को जितना देंगे उतना भूखा होगा, उतनी तेजी से ये भागेगा। इसलिए क्या करो, देखना इंद्रियों के न घोड़े बढ़े, इनमें संयम के हरदम ये कोड़े पड़े। बाबा जी ने जो मार लगाई ना, ये मार क्या है? बोले अपने मन को संयम के हथौड़े से मारो, संयमी बनो। संयम जानते हो ना? संयमी बनो। इस मन को तुलसीदास जी कहते हैं, रे मन तू सत्संग कर, छोड़ जगत की रीत, अंत समय पछताएगा जब आयु जाएगी बीत। तुलसीदास जी का रामचरितमानस लिखते लिखते मन भाग गया। तुलसीदास जी ने अपने मन को डांटा, मन कहाँ जा रहा है? अरे राम में क्यों नहीं लगता? रे मन सब सो निरस है, सरस राम सो होए, उचित शिखावन देत है, निस दिन तुलसी तोए। मैं रोज तुझे सिखा रहा हूँ। ये मन तुलसीदास जी का मन भाग जाता था, तो हमारा और आपका भाग जाए तो आश्चर्य क्या है? इसलिए संयम से इस मन को डांटो, इस मन को मारो, और जो मन चाहे वो मत दो। मन जो चाहे वो मत दो, क्योंकि मन गलत चाहता है। मन चाहता है हमारे पास ये होता, हमें ये मिल जाए, हमें वो ना। एक महात्मा जी निकल रहे थे, सामने जलेबी बन रही थी। महात्मा जी को लगा यार थोड़ा भूख सी लगी है, थोड़ा खा लूं। आगे चले, महात्मा जी ने कमंडल माला अपना वहीं रखा और जलेबी रखी। उनको लगा भंडारा भंडारा हो गया, और यहाँ उन्होंने जलेबी खानी शुरू कर दी। अब दुकानदार आया, चोर चोर चोर, बाबा जी को खूब मारा। इतने मारे बाबा जी को, बाबा जी बेचारे पीड़ित हो गए। अब बाबा जी आगे चलते चलते, आगे चलते चलते बहुत दूर गए और सोचते गए, राम राम, आज मेरे मन ने मेरे को खूब पड़वाया। आज मन की इच्छा जलेबी खाने की ना होती तो आज इतने डंडे ना पड़ते। आगे गौ माता का गोबर पड़ा था। महात्मा जी बोले, मन तू जलेबी खा सकता है तो गोबर क्यों नहीं खा सकता? उठाया, गोबर खाने लगे। मन कहता नहीं नहीं बहुत गंदा, बदबू आ रही, छू छू। पर मन को कहते हैं कि नहीं नहीं तू जलेबी खा सकता, गोबर क्यों नहीं खा सकता? जबरदस्ती खिला रहे महात्मा जी मन को, गोबर खा खा खा। आज तेरे कारण मुझे कितने डंडे पड़े, सवेरे सवेरे धुलाई हो गई। तो याद रखना, हमें परेशान करने वाला पड़ोसी नहीं है, हमें परेशान करने वाला हमारा पति और हमारी पत्नी भी नहीं है। हमें परेशान करने वाला हमारा कौन कौन है मैया? मन। तो समझ में आया? मन की खुरापाती बहुत आताताई है, ये बहुत अच्छा नहीं है। मन का भरोसा मत करना। मात्रा स्वस्त्रा दुहित्रा वाना विविक्ता सनो भवेत, बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वान समपि करशति। शास्त्र कहते हैं इस मन का कोई भरोसा नहीं। अपनी माँ के संग भी एकांत में नहीं रहना चाहिए, अपनी बहन के संग भी एकांत में नहीं रहना चाहिए, अपनी बेटी के संग भी एकांत में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि मन का भरोसा नहीं है। ऐसा भागवत के 9वें स्कंध में लिखा है। मन का भरोसा नहीं। बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वान समपि करशति। बड़े बड़े विद्वान आकर्षित हो गए वासनाओं की ओर। नारद जी जैसे ज्ञानियों का क्या हुआ?
विश्व मोहिनी से शादी करने चले, विवाह मेरा भी विवाह करा दो, आपन रूप देहु प्रभु मोही, प्रभु अपना रूप मुझे दे दो। भगवान ने कहा कि चलो ठीक है ले लो। भगवान ने बंदर बना दिया। नारद जी को क्या बनाया? बंदर बना दिया। और बंदर जब बनाए तो विश्व मोहिनी से विवाह नहीं हो पाया। एक बार नारद जी ने भगवान से पूछा कि प्रभु आपने मुझे बंदर ही क्यों बनाया था? अरे और भी कुछ बना देते, बहुत सारे रूप आपके हैं, बंदर ही क्यों बनाया? भगवान बोले देखो बंदर तो बनना ही पड़ता है, चाहे संसार के लोगों को पति पत्नी के बंदर बन जाओ, चाहे तो नारायण के बंदर बन जाओ, तो बनना तो है बंदर। तो भगवान ने कहा मेरी बंदर बन जाओ। मैंने अपना बंदर बना लिया आपको। कपिल मुनि ने ज्ञान दिया माँ को, माँ तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनां अजातशत्रवः शान्ता साधवः साधुभूषणा। कपिल मुनि ने कहा माँ शास्त्र कहते हैं मन को संभालो, मन को भगवान के भजन में लगाओ। मन का पेट भरने वाला नहीं है, मन को भगवान की भक्ति में लगाओ। मन एक बार क्या हुआ, एक सज्जन ने प्रेत सिद्ध कर लिया। प्रेत सिद्ध किया। अब प्रेत प्रकट हो गया और प्रेत ने कहा चलो काम बताओ। अब उसने ये काम बताया, वो काम। अब वो प्रेत तुरंत काम कर दे। और प्रेत को जब काम ना बताए तो प्रेत उसको ही मालिक को ही मारना शुरू कर दे। अब जिसने सिद्ध किया वो बड़ा परेशान हो गया, राम राम इसे दिन भर में कौन सा काम बताऊं। गुरुजी के पास गया, गुरुजी मैंने प्रेत को सिद्ध कर लिया, अपने पैर में कुल्हाड़ी मार लिया, वो कहता है मुझे काम बताओ नहीं तो मेरे से पिटो। दिन भर मारता सर में चढ़कर। तो गुरुजी ने कहा कि एक बांस का डंडा गड़ा दो और बाकी समय काम कराओ, और जब फ्री हो जाए काम से तो प्रेत से कहो कि इसमें चढ़ो उतरो, चढ़ो उतरो, यही काम है। अब वो आदमी काम कराता और बाकी समय प्रेत से कहता चढ़ो उतरो, चढ़ो उतरो। अब प्रेत चढ़ता उतरता रहता, यही काम था। अर्थ क्या है? बोले हमारा मन भी मन ही प्रेत है। इस मन को कोई काम में लगा दो तब तक तो ठीक है, लेकिन मन काम से हटा कि फिर आपको ही परेशान करता है। इसलिए मन को माला जपने में लगा दो, चलिए यहीं गोल गोल घूम। मन को भगवान के भजन में लगा दो, नहीं तो ये मन आपको परेशान करेगा। कपिल मुनि के ज्ञान से माँ देवहूति सिद्धा नाम की नदी बनकर बह गई। कपिल मुनि ने स्नान किया और गंगा सागर चले गए। बोलिए कपिल देव भगवान की। बाकी तीर्थ बार बार गंगा सागर, एक बार आज भी कपिल मुनि का स्थान गंगा सागर में है। बड़े सौभाग्य की बात है कि जिस दिन कपिल मुनि के दर्शन करने दुनिया वहां जाती है, 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन दुनिया का सबसे बड़ा मेला भरता है। मकर संक्रांति के दिन गंगा सागर में, उसी 14 जनवरी को हम यहाँ बैठ कर के भागवत की गंगा में डुबकी लगा रहे होंगे। कोई वहां गंगा सागर में जाकर डूबेगा तो हम यहीं डूबेंगे। बड़े प्रेम से कपिल मुनि वहां बैठे हैं, विराजमान हुए हैं। कपिल मुनि क्यों गए वहां? कपिल मुनि इस जंगल से उस जंगल में भजन करने गए, पर दुनिया के लोग बोले गुरुजी हमें गुरु मंत्र दे दो, गुरुजी हमें शिक्षा दे दो। अब कपिल मुनि जी थक गए कि राम राम ये भजन नहीं करने देते, भजन में बाधा बन रहे हैं दुनिया के लोग। तब कपिल मुनि समुद्र के बीच में एक टापू था, उसमें जाकर बैठ गए, पर दुनिया के लोग नाव में चढ़ चढ़ कर वहां भी पहुंच गए। अब कपिल जी को गुस्सा आई, देखो भाई मेरी तपस्या में डिस्टर्ब मत करो। चेला बोले गुरुजी आप तो हमें ये बताओ कि हम आपके दर्शन करने कब आए। गुरुजी बोले ठीक है, रोज रोज मत आया करो, मैं साल में एक बार तुमको दर्शन दिया करूंगा। कब दिया करेंगे दर्शन? बोले 14 मकर संक्रांति के दिन। जब मकर संक्रांति आएगी